हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज से यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग है। जो लोग बेसिकली बिगिनर हैं, जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो यूट्यूब खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में उनके सामने आती है। तो इसलिए बेटर है कि उनको एक प्रॉपर सिलेबस के साथ यहाँ पर चीज़ों को कराया जाए। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर अपनी इस सीरीज़ में आप लोगों को सिखाऊंगा, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। यहाँ शेयर मार्केट लर्निंग में बेसिकली जो पहला आपका जो वीडियो है आज मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको देखिए, समझिए और सीखिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। स्टॉक मार्केट एक पूरा मार्केट है जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज जो हैं उनके शेयर रखे हुए हैं और इसका बेचना और खरीदना यहाँ पर चलता है। जैसे कि एक ऑर्डिनरी मार्केट आप देखते हो, जहाँ पर अगर आप एक किसी भी मार्केट में बाहर जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो शॉप्स हैं वो रहती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, कोई यहाँ पर आपका सब्जियों की शॉप है, तो कोई कपड़े बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो अलग अलग जो आपका सेगमेंट है उसके उसमें सामान बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर स्टॉक मार्केट का काम है। हमारे इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक मार्केट्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसकी कंपैरिजन में नया। लेकिन अभी के टाइम पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। लगभग 7,500 कंपनियों ने अपने को लिस्टेड किया, यानी कि एक तरह से आप समझो कि अपने शेयर्स का बेचना खरीदना जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चलाते हैं। वहीं लगभग 5,500 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 7,500 कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 5,500 से अलग हैं। काफ़ी कंपनियां कॉमन हैं 7,500 उन कंपनीज में। काफ़ी कुछ कंपनियों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड कर रखा है खुद को, और वहीं कईयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सबसे मेन इंडेक्स माना जाता है उसे निफ्टी 50 को माना जाता है। निफ्टी 50 के अंदर बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 7,500 कंपनी, उनमें से जो बेस्ट 50 कंपनीज है उनका हमने एक अलग से इंडेक्स बना रखा है जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लगभग 5,500 कंपनीज है उनमें से हमने 30 बेस्ट कंपनी को मिला के एक इंडेक्स बना रखा है, सेंसेक्स जिसे हम कहते हैं। आप लोग न्यूज़ में भी जनरली सुनते होंगे कि निफ्टी इतना बढ़ गया या सेंसेक्स इतना बढ़ गया, गिर गया। ये सारी चीज़ें वहीं से आती है। तो ये तो हो गए दो मार्केट। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अब इससे ज़रूरी चीज़ पर हम आगे बढ़ते हैं कि एक कंपनी देखिए, बेसिकली एक शेयर क्या है, अब उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, एक कंपनी जो है उसकी कुछ मार्केट कैपिटल होती है। मार्केट कैपिटल का मतलब है उस कंपनी की एक वैल्यू होगी। अगर हम पूरा ओवरऑल देखें, उसका फ़ायदा नुकसान सब लगा लगा के कंपनी कहाँ है, क्या है, उसकी मशीनरी सब लगाकर एक मार्केट कैपिटल होती है कि इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है। तो सपोज मान लीजिए एक कंपनी की टोटल वैल्यू जो हमने निकाली वो लगभग 1 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, वरना अगर आप कंपनीज की वैल्यू देखने जाएंगे तो 10-10, 20-20 हजार करोड़, 4 लाख करोड़, इस तरह से वैल्यूज होती है। यहाँ पर बस आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की गई है। तो सपोज उस कंपनी की टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब कंपनी चाहती है कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाए। अब क्यों क्यों हो जाए लिस्टेड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदा है कंपनी को शेयर मार्केट में आकर, और उससे लोगों को क्या फ़ायदा है, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि मार्केट कैपिटल आपको समझ आ गया कि कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। तो अब कंपनी क्या करती है, क्योंकि देखिए, अब अगर सपोज मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए 1 टन चावल है। अब आप उसको बेचना चाहते हो मार्केट में जाकर। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप 1 टन चावल लेकर आओगे और सीधे किसी को बेच दोगे। आप जानते हो कि मार्केट में आपको 1 टन खरीदने वाला कोई नहीं मिलने वाला। तो आप बेसिक से क्या करोगे, आप उसे टुकड़ों में बांट दोगे। आप ये कहोगे कि भाई मैं आया हूँ, देखो 1 टन चावल मैं बेच रहा हूँ मार्केट में, लेकिन अब मैं 1 टन ऐसे नहीं बेच सकता कि आया और 1 टन बेच दिया। तो मैं 1-1 किलो करके बेच सकता हूँ। मतलब सबसे कम जो मैं बेचूंगा क्वांटिटी वो 1 किलो होगी। अब कोई चाहे तो 2 किलो खरीद लो, कोई चाहे तो 10 किलो खरीद लो, कोई 20 किलो खरीद लो, लेकिन 1 किलो सबसे यूनिट होगा, सबसे छोटी यूनिट हो गई। तो वो जो 1 किलो सबसे छोटी यूनिट है, वैसे ही यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट को हम कहते हैं एक शेयर। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे कि मार्केट कैपिटल अगर 1 लाख है तो उसने कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले उसको टुकड़ों में बांटेगी कि ये टोटल जो कैपिटल है उसे टुकड़ों में बांट दिया। तो मान लीजिए कि इस कंपनी ने क्या किया, खुद को 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी मार्केट कैपिटल को। तो अगर 1 लाख रुपए की मार्केट कैपिटल था और अगर हम 1000 टुकड़ों में उसे बांट दें तो सिंपल से बात है, एक टुकड़े का प्राइस हो जाएगा 1 लाख बटे 1000।
तो 100 रुपए का बेसिकली एक पार्ट हो गया, एक पार्ट का मतलब एक शेयर, तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए हो गई। तो इसका मतलब जो ये कंपनी है वो टोटल उसके पास 1000 शेयर हैं, 1000 शेयर की ये कंपनी है और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, इसका मतलब टोटल मार्केट कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए। तो इस तरह से यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको लाइव मार्केट यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई भी शेयर आप देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे शेयर है, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, बजाज, तो इन सबके आप रेट आगे देख सकते हो लिखे हुए हैं, 1524, 1525, 573, 918, 7500, 958, 1800, तो इस तरह से अलग 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 वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज यहीं से निकल कर आई है। ठीक है, अब उसके बारे में तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से एक शेयर की वैल्यू फिक्स हो जाती है कि इतने पे हम इसका शेयर हमने फिक्स कर दिया है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई सारे डाउट आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों घट रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग सब डिस्कस करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभी जो स्टार्टिंग चल रही है उसको समझते हुए चलिए, पूरा आप लोगों को सिलेबस एक तरह से पूरा कवर में कराऊंगा जितना आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट में आने के लिए। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गई कंपनी की बात की। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कि कंपनी आखिर स्टॉक मार्केट में आती कैसे है, कैसे उसके शेयर लिस्टेड कर जाते हैं और उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं बेचना और खरीदना। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी डायरेक्ट आकर सीधे सीधे शेयर मार्केट में आकर अपने शेयर्स नहीं डाल सकती। कंपनी को सबसे पहले आईपीओ लेके आना होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देखिए क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने फिक्स कर लिया अपना मार्केट कैपिटल 1 लाख रुपए, कंपनी ने उसको टुकड़ों में बांट दिया 1000 टुकड़ों में, कंपनी ने एक शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया 100 रुपए है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कंपनी सीधे शेयर मार्केट में नहीं जाती, सबसे पहले वो आईपीओ लेकर आती है। अब आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में शेयर्स को बंडल्स में बेचा जाता है। जैसे देखिए एक कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक कंपनी है उसका 1 लाख रुपए की वो कंपनी है। ठीक है, तो हमने कहा था चावल है, 1 टन चावल आया है, उसको उसने 1-1 किलो के उसमें बांट दिया। तो अब एक कंपनी सबसे पहले क्या करती है, वो बेसिकली होलसेलर को वो सामान देती है और फिर होलसेलर जाकर उसे दुकानदार को देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यही चीज होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सामान को 1-1 किलो करके नहीं बेचते, बंडल के हिसाब से बेचते हैं। मतलब 1 टन जो चावल था उसमें से 100 किलो उसने एक होलसेलर को दे दिया, 100 किलो किसी दूसरे होलसेलर को दे दिया, 300 किलो किसी और दूसरे होलसेलर को दे दिया, फिर उन होलसेलर से दुकानदार खरीदेगा। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि जैसे यहाँ पर जो शेयर था तो एक एक शेयर करके नहीं देगा। आईपीओ में देखिए क्या होता है, इंडिया में जनरली 13,500 कम से कम यहाँ पर क्या होता है, एक आईपीओ का एक तरह से समझ लो आप एक सिंगल लॉट लेते हो, तो उस 13,000 रुपए में जितने भी शेयर आपको मिल जाएंगे उतने आपको लेने पड़ेंगे। तो वहां ऐसा होता है। पर यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आप मान लो कि यहाँ पर आईपीओ में हमने क्या किया कि जैसे हमने कहा 1000 पार्ट थे तो हमने 20-20 पार्ट के बंडल बना लिए। ठीक है, एक बंडल के अंदर 20 शेयर, दूसरे के अंदर 20 शेयर, तीसरे के अंदर 20 शेयर, ऐसे करते करते आप देखोगे तो 50 बंडल बन गए। अब उन 50 बंडल्स को लोग खरीदते हैं। ये भी आप लोग शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं, ये बेसिकली आपके जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिनसे आप शेयर खरीदते बेचते हो वहां पर आपको इजीली मिल जाता है खरीदने बेचने को। तो आईपीओ आप लोग ले सकते हो। तो आईपीओ में आपको बंडल में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जनरली 13-13,500 रुपए का एक बंडल आपका आता है। तो आप चाहो 2 बंडल ले लो, चाहो 3 बंडल ले लो, जितने रुपए आप लगाना चाहो। तो सबसे पहले आईपीओ खरीदने पड़ते हैं। तो आईपीओ फिर आईपीओ में लॉटरी सिस्टम होता है, क्योंकि देखिए आईपीओ, अब मान लो आप लोग कि यहाँ पर शेयर तो हमने क्या दिए 20-20 करके हमने टुकड़ों में बांट दिए, 20-20 करके 50 बंडल बना दिए। तो अब लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो तो पता नहीं कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। लोग अब 50 बंडल आपने बना रखे हैं और लोग हैं 5,000, तो नॉर्मल सी बात है ना कि सबको तो मिल नहीं सकता। तो लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम में वो जो 50 लोग लकी रहेंगे उन लोगों को वो बंडल मिल जाता है। अब उन 50 लोगों के पास वो सारे शेयर आ गए, जो 1000 शेयर थे वो बेसिकली सारे के सारे उन 50 लोगों के पास आ गए। पर यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग दिमाग में रखना कि कभी भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि अपने सारे के सारे शेयर उसने आईपीओ में दे दिए। लगभग 50% या उससे ज़्यादा शेयर कंपनी हमेशा अपने पास रखती है, ताकि कंपनी का जो मालिकाना हक है, जो टोटल कंपनी का जो राइट है वो उनके पास खुद रहे, और बाकी उन्होंने कुछ पोर्शन बेसिकली लोगों को बेच दिया। तो आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया, 500 से ज़्यादा 600 पार्ट अपने पास रख दिए और 400 पार्ट यानी कि 400 जो शेयर थे वो आईपीओ में डाल दिए। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो। खैर, तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब बंडल जैसे कि मैंने कहा 20-20 के बंडल 50 लोगों में बढ़ गए। ठीक है,
उतना बढ़ गया। अब वो 50 बंडल क्या होंगे सबके, जैसे सपोज मान लो मैंने कुछ खरीद लिया किसी एक बंदे, मैंने यहाँ पर वो बंडल खरीद लिया, उस बंडल में बेसिकली 50 शेयर आ गए। एक दूसरे, सॉरी 20 शेयर आ गए। एक दूसरा बंदा था, उसने भी 20 शेयर खरीद लिया बंडल। एक ने 40 दो बंडल खरीद लिए। तो ऐसे करते करते पूरा बंडल, कई सारे बंडल्स लोगों के पास आ जाते हैं। उसके बाद जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और फिर जाकर यहाँ पर शेयर का बेचना और खरीदना शुरू होता है मार्केट में। तो अब क्योंकि मैंने जो वो बंडल था, मैं एक बंडल मेरे पास है, किसी के पास दो बंडल्स हैं शेयर्स के, तो मेरे पास एक बंडल है, एक बंडल के अंदर 20 शेयर हैं। तो मैं जो मेरा डीमेट अकाउंट होगा जिसमें हम शेयर को बेचते खरीदते हैं, उसमें वो सीधे दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास 20 है, किसी के पास 40 होंगे, किसी के पास 60 होंगे, इस तरह से वो दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर जो आम आदमी है जिन्होंने अभी तक वो उसको ना तो आईपीओ खरीदा ना कुछ, बस उनको खरीदना है, तो वो हमसे खरीदना शुरू कर देते हैं और वो सारे के सारे शेयर अब मार्केट में आ जाते हैं। और वो कोई मतलब फिर अब क्या होता है कि किसी के पास 2 शेयर, किसी के पास 5 शेयर, किसी के पास 8 शेयर, किसी के पास 9 शेयर, इस तरह से बढ़ जाते हैं जिसने खरीदा है जिसने बेचा है। तो इस तरह से शेयर बढ़ जाता है और मार्केट में उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि देखिए एक बार फिर मैं आपको लाइव मार्केट में ले चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए आप ये देख सकते हो HDFC बैंक, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग HDFC बैंक में, तो यहाँ पर जो शेयर है आप देखिए 3,27,883 शेयर यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। वहीं 14,25,280 शेयर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से काम चल रहा है, आप देख सकते हो। ये देखें किसी बंदे ने 1522 रुपये के 4 शेयर 5 शेयर बेचने के लिए लगा रखे हैं, किसी ने 1500, ये देखिए फिर 1522 रुपये 15 पैसे, तो ये चेंज होने में लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर लोग बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, और जहाँ पर चीज़ें मैच कर रही है वहाँ पर वो माल बिक जाता है। जैसे किसी ने बोला मैं 1522 रुपये 20 पैसे पे एक खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ बेचने वाला जैसे ही उसे मिलेगा वो उसको खरीद लेगा, फिर यहाँ पर वो चीज़ बिक जाएगी, फिर दूसरा आदमी आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को आई होप बातें समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, आईपीओ को कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग मतलब हम ही लोग होते हैं, बस बंडल्स में खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक शेयर खरीद लिया 2 शेयर, नहीं, एक बंडल में जितने शेयर हमें मिल रहे होंगे वो हमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर कंपनी का ट्रेडिंग शुरू हो जाती है शेयर मार्केट में कुछ दिन बाद, और फिर शेयर मार्केट में आप कितना चाहो खरीद सकते हो, 1 खरीदो, 2 खरीदो, 100 खरीदो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये खरीद फरोख्त यहाँ पर चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और फिर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। अब शेयर का प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है, क्यों कम ज़्यादा होता है, क्यों कई शेयर भाग जाते हैं, किसी का शेयर, किसी का रेट बहुत ऊपर चला या क्यों गिर जाते हैं, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे आगे के एपिसोड्स में। लेकिन फिलहाल आप लोगों को अभी स्टॉक मार्केट का एक बेसिक आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कंपनीज को अपनी कंपनी को लिस्टेड करना क्यों है स्टॉक मार्केट में। वो कंपनी ना करे, क्योंकि सारी कंपनीज तो होती नहीं है। अगर आपके पास आमने सामने आपके पास कई कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन सारी कंपनियां तो स्टॉक मार्केट में नहीं है। कई बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, अगर आप उनको देखो और यहाँ की स्टॉक मार्केट में देखो तो नहीं है वो कंपनी लिस्टेड। तो उनका भी तो काम चल रहा है। तो ये इतनी सारी कंपनीज को स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए अब मैं इस बात को आप लोगों को समझाता हूँ। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कंपनीज नीड्स मनी टू ग्रो मोर। कंपनी को चाहिए पैसा, पैसा चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक शॉप है मेरे पास एक, ठीक है, वो शॉप अच्छी चलती है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये शॉप जो है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक शॉप और बगल में ली जाए और उसमें भी सामान रखा जाए ताकि मेरी शॉप थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिजनेस मेरा ग्रो करे। अब मैं सपोज मेरी जो शॉप है वो आप मान के चलिए 10 लाख की है, ठीक है, और मुझे बगल की शॉप लेने के लिए 3 लाख रुपए और चाहिए। तो अब या तो देखिए मैं क्या करूँ, या तो मैं उस 3 लाख रुपए के लिए बैंक में जाऊँ, वहाँ से लोन ले लूँ। वहाँ से अगर मैं लोन लेता हूँ तो सिंपल सी बात है उसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या तो मैं ये कर लूँ, या तो मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाऊँ। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से क्या होगा, देखिए मेरी जो दुकान या सामान जो है सपोज वो 10 लाख का है, तो मैंने क्या किया, 10 लाख में से 6-7 लाख तो चलो मैंने अपने पास रखा, यानी कि 70% शेयर मैंने अपने पास रखे, और बाकी जो 3 लाख के शेयर थे वो मैंने मार्केट में डाल दिए बेचने के लिए। तो मैंने अपनी कंपनी पहले लिस्टेड कराई, आईपीओ डाला, आईपीओ में से 70% अपने पास रखे, 30% लोगों को बेच दिए। अब होगा क्या कि मेरी कंपनी के 7 लाख रुपए मेरे पास हैं, मतलब वो शेयर अगर देखे जाए वो मेरे पास है,
3 लाख के मैंने लोगों को बेच दिए और उन लोगों ने वो 3 लाख के रुपए मुझे दे दिए क्योंकि मुझसे उन्होंने खरीदा है। तो यानी कि अब मेरी दुकान में जितना भी फायदा होगा उसका 30% उन लोगों को जाएगा, बाकी 70% मेरा हो गया। और मुझे उसके बदले क्या मिला? मुझे उसके बदले वो 3 लाख रुपए मिल गए। अब उस 3 लाख रुपए से मैं बगल में एक दुकान और ले लूंगा, उसमें और सामान डालूंगा और मेरी कंपनी और ग्रो करेगी। तो आप समझ रहे हो ना कि देखिए मुझे क्या मिला? मुझे एक दुकान एक्स्ट्रा मिल गई, 3 लाख रुपए मैंने एक तरह से इन्वेस्ट कर दिए और मुझे किसी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ा और ना ही उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मेरी 2 दुकानें हो गई, 2 दुकानें और ग्रो करेंगी तो नॉर्मल सी बात है, मेरा फ़ायदा आ जाएगा। और जो लोगों ने मुझे वो 3 लाख रुपए दिए थे, जिन लोगों ने मेरे शेयर खरीदे हैं, क्योंकि मेरी दुकान ग्रो करेगी तो फिर मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो बेसिकली मेरे शेयर का मेरा फ़ायदा बढ़ेगा। फ़ायदा बढ़ेगा तो उन लोगों ने जो खरीदे हुए शेयर उनका भी रेट बढ़ेगा और उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम लोग कंपनी लिस्टेड करते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग आई होप ये बात समझ में हो गए। तो कंपनी को क्या मिला? उसे पैसे मिल गए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। और लोगों को क्या मिला? उन्हें इस कंपनी में एक हिस्सेदारी मिल गई। अब कंपनी ग्रो करेगी, मेहनत करेंगे कंपनी के एम्प्लॉय, मेहनत करेगा कंपनी का मालिक। तो और जो जिन लोगों ने शेयर खरीदा उनकी कोई मेहनत नहीं है, वो घर में बैठे हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बस कुछ शेयर खरीद लिए। तो अगर कंपनी मेहनत करती है और कंपनी बढ़ती है तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे बिना आपके मेहनत करे। बस शेयर मार्केट इसी कंसेप्ट पे चलता है, इसी कंसेप्ट पे आपके पैसे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पर अगर कंपनी गिरेगी तो आपके पैसे भी गिरेंगे और आपको भी नुकसान हो सकता है। तो यही चीज़ स्टॉक मार्केट है। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या है। उसके अलावा आपका मैंने बताया कंपनी में क्या होता है, उसका एक शेयर जो शेयर आता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका रेट कैसे फिक्स किया जाता है। और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि कंपनी जब लिस्टेड होती है तो वो किस तरह से मार्केट में आती है और किस तरह से उसके चलते हैं और मार्केट में कंपनीज आती ही क्यों है। तो ये सारी बातें बेसिक्स थी, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें भी काफ़ी सारी बेसिक बातें सामने आएंगी। आप लोग ध्यान से सुनना, सारी चीज़ों को नोट करिए। चाहे आप नोट करिए, वीडियो देखिए, यूट्यूब में ही है, आप जब चाहे उसको फिर से भी देख सकते हो। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें लाते जाएंगे। कोई भी डाउट आपको इस वीडियो से रिलेटेड है आप लोग सीधे कमेंट सेक्शन में डालिए और बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक अगर रह जाता है, वैसे तो वीडियो बनते जाएंगे तो वो टॉपिक आते जाएंगे, लेकिन आप भी चाहते हो कि यार ये डाउट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है मार्केट से रिलेटेड, तो अगर वो बिल्कुल आपको ज़रूरत होगी कि आपको वो जानना चाहिए तो मैं बिल्कुल उसको अपने नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करता जाऊंगा। अगर हो सकता है मैं उसको ऐड ना कर रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस की वजह से मैं उसको ऐड कर दूँ अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो इस तरह से आप लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ ये वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए जो ये मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने उन रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।